तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चांगशिन मास्टर एचेन के सामने अपने प्यार का इजहार कर देती है, मगर मास्टर एचेन ने उसे क्लियरली बता दिया कि वो चांगशिन की तरफ रोमांटिकली बिल्कुल भी अट्रैक्टेड नहीं है और इससे चांगशिन का दिल टूट गया, जो देखकर मास्टर एचेन कहने लगे कि मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मगर वो मेरी मर्जी के खिलाफ होगा। तो फाइनली चांगशिन उनसे माफी मांगती है कि उसने मास्टर की इंटेंशन को गलत समझ लिया था। वही दूसरी तरफ शुआन टियानरेन स्टेज पर पहुंच चुकी थी और तभी वहाँ पर एक दूसरी रॉल्म का कमांडर आ जाता है। वेल इसका नाम था बाइची और वो शुआन से ह्यूमन रॉल्म को सबमिट करने के लिए कह रहा था, मगर शुआन ने उसकी बात मानने से मना कर दिया, जिसके चलते उन दोनों में बैटल शुरू हो गई। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फूलिंग दुश्मनों का मुकाबला करके कमजोर पड़ चुकी है, साथ ही साथ शुआन भी अब काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी। तो उन दोनों की हालत देखकर बाइची कहने लगा कि तुम ज्यादा देर तक हमारे सामने टिक नहीं पाओगे, इसलिए बेवजह हमारा वक्त जाया मत करो, जल्दी इसे सबमिट कर दो। वहीं पर फूलिंग मास्टर एचेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी एनर्जी डिस्पर्स होने की वजह से वो लॉर्ड एचेन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। इसलिए वो शुआन से कहने लगी कि मास्टर आप जल्दी से से चली जाओ, तब तक मैं इस बंदे को रोकने की कोशिश करती हूँ, मगर इसके लिए शुआन ने मना कर दिया। वो फूलिंग को बताने लगी कि मास्टर एचेन ने यहाँ से जाने से पहले ही मुझे बता दिया था कि जब भी मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊँ उन्हें अपने आप सिग्नल मिल जाएगा, इसलिए तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मास्टर एचेन कभी भी यहाँ पर आते ही होंगे। जिसके बाद शुआन सीधा बाइची से फाइट करने के लिए तैयार हो गई। वो कह रही थी कि अगर मैंने तुम्हारे सामने हार मान ली तो मैं मास्टर को क्या ही मुँह दिखाऊंगी, मैं उनकी टीचिंग को जलील नहीं करना चाहती, इसलिए जब तक मुझ में दम है मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगी। जिस पर बाइची कहने लगा, लड़की मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, तुम मेरे सामने सरेंडर कर सकती हो। साथ ही साथ मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हमारी शियानचिन रॉल्म तुम्हारी ह्यूमन रॉल्म को काफी अच्छे से ट्रीट करेगी, और अब अगर इतना समझाने के बावजूद भी तुम मुझे अपोज करोगी फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर शुआन कह रही थी कि मैं ह्यूमन रॉल्म की एम्परर हूँ, मुझे मेरे मास्टर ने कभी हार मानना सिखाया ही नहीं, तो अगर तुम्हें हमारी रॉल्म पर कब्जा करना है तो उसके लिए तुम्हें मेरा मुकाबला करना होगा। शुआन का ये चैलेंज सुनकर बाइची की हंसी छूट गई। वो कह रहा था, शुआन तुम तो बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, मैंने तुम्हें एक सुनहरा मौका दिया था लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया, तो चलो फिर अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा बॉल क्रिएट कर देता है। वेल इसका नाम था डेविल फॉल। वो डेविल फॉल अब बड़ी तेजी से शुआन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो शुआन ने भी अपने ड्रैगन स्पीयर टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए सीधा उस डेविल फॉल पर हमला कर दिया। फूलिंग देखती है कि शुआन अपनी सारी पावर का यूज करते हुए उस डेविल फॉल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है, मगर शुआन की पावर उस इवल एनर्जी के सामने कुछ भी नहीं थी और इसका अंदाजा शुआन को भी हो गया। वहीं पर बाइचिन शुआन का मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि देखो तो एक चींटी एक बड़े से चैरियट का रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है, रुको अभी मैं तुम्हें तुम्हारी औकात से रूबरू कराता हूँ। जिसके बाद बाइची ने बड़ी ही तेजी से शुआन के ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वो डेविल फॉल शुआन पर भी हमला करने वाला था, मगर उसी वक्त वहाँ पर फ्लोइंग लाइट टेक्निक एक्टिवेट होकर कई सारी तलवारें उस डेविल फॉल में पियर्स हो जाती है, जिससे वहाँ पर बहुत ही जोरों का धमाका हो गया। साथ ही साथ शुआन देख पाती है कि वहाँ पर एक ड्रैगन आ चुका है। दरअसल लॉर्ड एचेन शुआन की मदद करने पहुँच गए थे। वहीं पर एरियल भी शुआन को हाय बोल रही थी। वो कहती, देखो शुआन हम तुम्हारी मदद करने के लिए आ गए हैं। शुआन तो मास्टर एचेन को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। वहीं पर बाइची मास्टर एचेन से पूछने लगा कि आखिर तुम हो कौन जो मेरे मिशन में टांग अड़ाने यहाँ आ गए। बाइची को देखकर मास्टर कहते, ये लो एक और बाहर का डीमन, मैं तो अभी इनसे तंग आ गया हूँ। जिसके बाद वो बाइची से कहने लगी कि तुम्हारी उतनी औकात नहीं जो मुझसे मेरा नाम पूछो। साथ ही साथ वो शुआन को बता रही थी कि ये तुम्हारी सारी जूनियर सिस्टर्स है, ये लोग मेरे साथ ह्यूमन वर्ल्ड में इसलिए आई ताकि तुम्हारी मदद कर पाए। वहीं पर शाओ शुआन से कहती है कि अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम इस नमूने को डिस्ट्रॉय कर देंगे। किंग शुआन भी शुआन को इसी बात की अश्योरिटी दे रही थी। तो शुआन भी इतने सारे लोगों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कह रही थी कि अब तो ह्यूमन रॉल्म जरूर से बच जाएगी। वहीं पर बाइची ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर डीमन मीटेओराइट को समन कर लिया था, जिसके चलते एक विशाल स्पीयर बड़ी ही तेजी से शुआन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मास्टर एचेन ने उसी वक्त अपना स्लैश रिलीज कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होकर वो स्पीयर डिस्ट्रॉय हो गया था। बाइची तो ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कह रहा था कि ये तो इम्पॉसिबल है,
आज तक कोई भी मेरे इस अटैक से बच नहीं पाया था। पता नहीं ये लोग कौन सी realm से बिलोंग करते हैं। इधर मास्टर एचिन अपने सभी डिसाइपल्स को बता रहे थे कि शुआन के साथ ये तुम्हारा पहला मिशन है, तो जाकर इसे यादगार बना दो। इसलिए वो तीनों बंदियां तुरंत ही ड्रैगन से नीचे जंप लगा देती है। इधर बाइची ने भी अपने सिपाहियों को हुक्म दिया था कि जाकर इन सभी को चुन चुन के खत्म कर दो, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। तब तक शाओ ने 20 सोल फ्लेम का यूज करते हुए अपने आर्टिफैक्ट से इन लोगों पर हमला कर दिया। वहीं पर किंग शुआन भी सोल सेटिंग चैंट का यूज करते हुए उन सभी सिपाहियों को होल्ड कर देती है, जिसके बाद ग्लेज फ्लेम परिंदे ने उन्हें बड़े स्टाइल के साथ ब्लास्ट कर दिया। और तभी कुछ सिपाहियों ने किंग शुआन पर चारों ओर से फायर अटैक करना शुरू कर दिया था, मगर डायलियो ट्रेजर स्पेस क्रैक टाई-इन टेक्निक का यूज करते हुए उन पर अटैक कर देती है। इधर चांगशिन ने भी अपने आइस पावर से कई सारे सिपाहियों को फ्रीज करके ब्लास्ट करवा दिया। इन लोगों की फाइट देखकर शुआन को भी इस फाइट में इन्वॉल्व होना था, मगर फूलिन उसे बताती कि मास्टर आप पहले ही काफी ज्यादा घायल हो, प्लीज आप इस फाइट में इंटरफेयर मत कीजिए। जिस पर शुआन कह रही थी कि मैं भी अपनी सिस्टर्स का साथ देना चाहती हूँ, इसलिए वो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक ही स्पीयर अटैक में कई सारे सोल्जर्स को निपटा देती है। जिसके बाद चांगशिन और शुआंग मिलकर उस वॉरशिप की तरफ आगे बढ़ने लगे। फ्यूचर में यही दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने वाली थी, मगर मास्टर एचिन ने पूरी नियति को ही बदल दिया। अब ये दोनों दुश्मन नहीं बल्कि अच्छी दोस्त बनेगी। और ये सब देखकर ही एरियल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। वो मास्टर एचिन से कह रही थी कि अब तो इन दोनों में कभी फाइट नहीं हो सकती, मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा कूल लग रही है। जिस पर मास्टर एचिन कहने लगे कि बस कुछ ही दिनों की ट्रेनिंग से ये लड़कियां बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गई। खैर अब हमने ये जानना चाहिए कि इन लोगों ने ह्यूमन realm पर अटैक क्यों किया। जिसके बाद मास्टर एचिन एरियल को लेकर सीधा उस प्लेनेट पर ही पहुंच जाते हैं जहाँ से ये लोग बिलोंग करते थे। वहाँ पहुँचते एरियल कह रही थी वाह यहाँ पर कितनी सारी बैटलशिप है। और तभी उन्हें किसी की आवाज आई। वो बंदा मास्टर एचिन से कह रहा था कि मानना पड़ेगा, तुमने अकेले ही मेरी शियानचिन आर्मी को रोकने की जरूरत की, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए। जिसके बाद वो बंदा लॉर्ड एचिन के सामने आकर उन्हें ग्रीट करते हुए खुद के बारे में बताने लगा। वो कहता है मेरा नाम है चिंजुन और मैं शियानचिन एम्पायर का सेकंड प्रिंस हूँ। तुम्हारे जैसे पावरफुल बंदे से मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। जिस पर मास्टर एचिन कहते कि इंटरेस्टिंग, तुम हेवंस और मायरियड realm के भी आगे मौजूद प्लेनेट से बिलोंग करते हो। वेल मैं तुम्हारी हकीकत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मेरे सामने ये सारा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी ये ट्रिक्स मुझे बोरिंग लग रही है। जिसके बाद लॉर्ड एचिन ने उस बंदे पर अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए एक हल्का सा अटैक किया ताकि वो अपने असली फॉर्म में आ जाए। इधर वो बंदा मास्टर एचिन के अटैक को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर थोड़ी देर में उसकी वो शील्ड ब्रेक हो जाती है, जिसके चलते वो मास्टर एचिन के अटैक की चपेट में आते ही अपने असली फॉर्म में आ जाता है। वेल वो बंदा कोई प्रिंस ना होकर कई सारे डिमोनिक फॉर्म का मालिक था, जिसका नाम है काइयूजिंग। वो अब मास्टर एचिन से कहने लगा कि मुझे लगा ही नहीं था कि तुम मुझे इतनी आसानी से पहचान लोगे। खैर अब तो तुम्हारे सामने दिखावा करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जिसके बाद वो अपने सभी डिमोनिक फॉर्म का यूज करते हुए मास्टर एचिन को चारों ओर से घेर लेता है। दरअसल इस बंदे को मास्टर एचिन की पावर्स के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था, वरना वो ऐसी गलती कभी नहीं करता। वो मास्टर एचिन से कहने लगा कि तुमने यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था, ये मेरा प्लेनेट है और मैं यहाँ पर किसी भी आउटसाइडर को एंट्री नहीं देता। खैर अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो चलो मेरा मुकाबला करो, देखता हूँ तुम मेरी इस पावरफुल मूव से कैसे बच पाओगे। जिसके बाद काइयूजिंग अपने सभी फॉर्म्स की मदद से लॉर्ड एचिन पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो सभी फॉर्म्स अपनी सारी एनर्जी लॉर्ड एचिन पर एक साथ ही रिलीज करने लगे, जो देखकर तो एरियल काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन मास्टर एचिन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था, जो देखकर वो लोग काफी ज्यादा भड़क गए। इधर एरियल डर के मारे कह रही थी कि मास्टर आपको इन लोगों की पावर्स थोड़ी सी अजीब नहीं लग रही क्या? हमारे आज तक कई सारे अपोनेंट्स रहे, लेकिन इनकी ऑरा उन सबसे अलग है। मैंने तो आज तक कभी ऐसी डोमिनेटिंग ऑरा महसूस ही नहीं की थी। तो मास्टर एचिन उसे बताने लगे कि ये डीमंस हमारे हेवंस और मायरियड realm की पार की दुनिया से आए हैं, यानी कि इनका हमारे realm से कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए तुम्हें इनकी ऑरा बहुत ही ज्यादा अजीब सी महसूस हो रही होगी। जिसके बाद मास्टर एचिन ने अपनी डिवाइन विजन को एक्टिवेट कर दिया। उन्होंने ऐसा करते ही ये दोनों भी शियानचिन प्लेनेट के एकदम करीब पहुंच गए थे। उस प्लेनेट को देखते ही मास्टर एचिन एरियल को बताने लगे कि मुझे तो पहले ही शक था कि ये भी मीटियन realm जैसी ही दुनिया होगी। इस प्लेनेट पर किसी का कंट्रोल नहीं था और इसी वजह से इन बाहरी डीमंस ने इस पर कब्जा कर लिया। बस फर्क इतना है कि यहाँ मौजूद डीमंस मीटियन realm के डीमंस के मुकाबले थोड़े ज्यादा पावरफुल हैं। मैंने मीटियन realm को तो डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन इस प्लेनेट को हम ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देंगे। इस प्लेनेट को हम ट्रेनिंग अरीना जैसे ही यूज कर सकते हैं। मेरी सारी डिसाइपल्स यहाँ आकर ट्रेनिंग कर सकती है और इससे किसी को कोई मसला भी नहीं होगा।
जिसके बाद मास्टर एचन ने एक डिवाइन आर्टिफैक्ट बाहर निकाल लिया। वेल इसका नाम था स्टार्स ऑफ द स्काई। मास्टर एचन का ये आर्टिफैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने अपनी साइज बढ़ाते हुए इस पूरे प्लानेट को ही अपने अंदर फिट कर लिया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।